शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। दिन प्रतिदिन हमारे झारखंड वासी विकास की ओर बढ़ रहे हैं और अपने इतिहास को बदल रहे हैं। आज के अंक में हम आपको बताएंगे किस तरह से सोलर चाक का उपयोग करके पवन बन रहे हैं आत्मनिर्भर। जी हाँ, पवन पहले शारीरिक रूप से काफ़ी परिश्रम किया करते थे और शायद वो अपना ऑर्डर भी पूरा नहीं कर पाते थे, लेकिन आज के समय में उनके चेहरे में आ गई है खुशी, और ये खुशी मिला है उन्हें सोलर चाक से। सोलर चाक का उपयोग करके वो कम समय में अधिक से अधिक कार्य कर रहे हैं और अधिक ऑर्डर मिलने से वो आर्थिक रूप से मजबूत भी बन रहे हैं। तो बिना देर के चलिए आप भी देख लीजिए। कुछ कलाएं ऐसी होती हैं जो मिट्टी में भी जान फूंक कर उसे जीवंत बना देती हैं। ऐसी ही कला के स्वामी हैं झारखंड राज्य के रांची जिले के हटिया क्षेत्र के गुंदू ग्राम निवासी पवन प्रजापति, जो मिट्टी को चाक पर रखकर उससे तरह तरह की खूबसूरत सामग्रियां तैयार करते हैं। ये कला इन्होंने अपने पिता से सीखी है। कुछ वर्ष पहले तक इन्हें चाक चलाने के लिए अपने हाथ और डंडे की मदद लेनी पड़ती थी। इसमें इनका काफी समय और श्रम बर्बाद होता था। आज जब हर क्षेत्र में तकनीकों का समावेश हो गया है, तो ऐसे में ये तकनीकें चाक चलाने में इनकी भी मदद कर रही है। आज ये सोलर चाक की मदद से मिट्टी की सामग्रियां बना रहे हैं। इससे इनके समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है, जिसकी वजह से इनके रोजगार का विस्तार हो रहा है। देखिए, पढ़ाई लिखाई तो पहले के हिसाब से जो है, हम लोग पढ़े तो हम मैट्रिक तक हैं और बच्चा लोग को भी पढ़ा रहे हैं। और मट्टी काम तो पिताजी लोग, माँ बाबा लोग जो थे वो लोग करते थे, तो उसी में हम लोग स्कूल पार्ट टाइम जो जाते थे, तो उसी समय से हम लोग को तो पेशा कुम्हारी था। और इसको काम को हमको सीखने में भी बचपन से थोड़ा थोड़ा हम लोग, जैसे होता है ना, टाइम मिलता था तो कभी बना लिया करते थे, तो उसी समय से सीखे, समझे ना। उसके बाद इस काम में हम लोग का कोरोना काल में थोड़ा सा काफ़ी दिक्कत हुआ, नहीं तो उधर खपड़ा बनता था, फिर घड़ा बनाते थे। दीपावली हम लोग का प्रमुख है, समझिए कि मतलब आदमी सालों भर से कहता है कि नहीं दिवाली आएगा तो ऐसा काम करेंगे, वैसा काम करेंगे, और उस तरह का काम का पहले ही से प्रोग्राम सेट करते थे, समझे ना, कि इतना पीस ये बनाना है, इतना पीस, प्लस व्यापारी को भी धरते थे, तो हमारा काम चलता ही रहता था। लेकिन अभी जो है पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा मिट्टी का सामान का डिमांड बढ़ गया है। पहले जो चाक था ना हम लोग पास, वो डंटा से हम लोग करते थे, तो उसमें ज़्यादा माल नहीं बना पाते थे, क्योंकि वो थकान ज़्यादा करा देता था और थकने के बाद काम नहीं हो पाता था सर। उसके बाद हम लोग पास बिजली वाला भी आया, तो बिजली रहने पे काम होता था। बिजली कट जाने के बाद दिक्कत, कभी कभी ट्रांसफार्मर जल जाता था, 8-10 दिन बैठना पड़ जाता था। लेकिन जब से ये चाक हमको सोलराइज वाला मिला है और इसमें जो हम काम कर रहे हैं, तो इसमें हमको रुकने का नाम नहीं है। अगर हम कोई ग्राहक को अगर बोलेंगे भैया आपको 4 दिन में ये माल देंगे, तो उसको बना के हम देंगे। काहे कि इसमें हमको सुबह अगर हम 6-7 बजे ही बैठते हैं तो शाम तक काम करेंगे, कोई रुकावट नहीं। प्लस नाइट में भी हम कर सकते हैं। हाँ, नाइट में भी कर सकते हैं। नाइट के लिए जो इसका बैटरी सुविधा है, सोलर तो दिन में काम करता है, नाइट में जो बैटरी है उससे हम काम करते हैं। अभी दीपावली में हम लोग 8-9 बजे रात तक काम इसमें किए हैं। मिट्टी का सामान में तो सब कुछ जितना देख रहे हैं ये सब इस चाक से ही बना है, समझे ना। और जो है जितना आइटम दिख रहा है सब हम बना, जैसे कि देखिए गर्मी आएगा तो घड़ा बन जाएगा, सुराही बनाते हैं, बोतल उतल वो सब। अभी पोट गमला का ऑर्डर आया तो उसको बनाएंगे। फिर ये चूल्हा है और क्या बोले, जो खिलौना सब दीपावली का जो दिख रहा है वो सब हम लोग बनाए थे। तो जैसा सीजन वैसा काम कर लेते हैं। हाँ, देखिए अभी ठंड मौसम आ रहा है, ठंड मौसम में चाय का डिमांड ज़्यादा रहता है। तो रांची में जो हमारा व्यापार बढ़ा है, तो रांची में हमारा इसका डिमांड ज़्यादा है। अभी ये वाला कूलर हमको 20,000 का ऑर्डर आया, ये 20,000 हमको अभी देना है। तो अभी पहला तो अभी ठंड में इसका काम हो रहा है। इसके बाद धीरे धीरे गर्मी में थोड़ा चाय कम हो जाता है, तो फिर हम लोग अपना सुराही, घड़ा, बोतल ये सब में लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बरसात जैसे आने लगेगा तो बरसात में फिर अपना गमला ये सब का काम करते हैं।
फिर उसके बाद हम लोग दिवाली में लग जाएंगे, फिर दिया बनाइए। ये सोलर जो मिला हमको लीड्स के नाम से है, संस्था है, उन्हीं के द्वारा ग्रीन बिजनेस चैलेंज, उसी के द्वारा हमको ये चाक मिला है। तो उनके मैडम और सर लोग जो है हमारे गांव बुंदू में सोलर के बारे में बताने के लिए आते थे, तो उसी के बीच में हम भी जाते थे वहाँ मीटिंग पे। तो वो लोग बोले कि सौर ऊर्जा से ऐसा ऐसा है, तो हम अपना विचार विमर्श किए कि मैडम हमको भी एक सोलर द्वारा अगर चाक मिल जाए तो हमारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये बात को सर मैडम लोग मेरा रखें। उसके बाद वो लोग अपना विचार करके एक हमको सोलर द्वारा चाक। इन्हें ये सोलर चाक लीड्स नामक संस्था की मदद से प्राप्त हुआ है। इसकी वजह से इनके काम में नई रफ्तार आ गई है, जिसकी वजह से इनका व्यवसाय बढ़ रहा है और इनकी आमदनी में वृद्धि हो रही है। इन्हें आज समाज में इज्जत भी मिल रही है। बढ़ी आमदनी की वजह से इन्होंने आज खुद के लिए गाड़ियां भी खरीद ली हैं। ये आज अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। इस चक्का का आने के बाद देखिए ये जो मिला है उससे मेरा दो बदलाव आ गया कि पहले जो काम करते थे उसमें सही टाइम में सही माल नहीं दे पाते थे। कोई भी व्यापारी आता था, भैया हमको इतना चाहिए माल, तो वो वाला चाक से नहीं कर पाते थे, तो टाइम मेरा फेल हो जाता, तो भैया नहीं सकेंगे। अब इससे है कि जिसको हम टाइम लेते, तब ये 20,000 का जो बात बोल रहे हैं इसको हम दे देंगे 3 से 4 दिन। देखिए आधा माल बना हुआ और आधा ये, ठीक है। तो दूसरा चीज़ क्या है कि इससे सही टाइम में हम माल दे रहे हैं तो मेरा थोड़ा आमदनी बढ़ गया। तो इससे बदलाव आ गया कि एक हम गाड़ी ले लिए हैं। उससे क्या है कि मेरा जो भी ट्रांसपोर्टिंग लाइन उसको हम जा के, चाहे वो भी आता है चाहे हम पहुंचा देते हैं, इस तरह का हो गया। बच्चा लोग मेरा सरकारी स्कूल में पढ़ता था, अब वो लोग को इंग्लिश मीडियम में डालेंगे। जिस समय सर मेरा वो डंटा वाला जो चाक था, उस समय हम लोग खूब कोशिश करते थे, दोनों परिवार में कोशिश करते थे ना, तो 12 से 15,000 महीना हम लोग का इसमें जो आया है, तो अभी हम 30,000 के लगभग आ जाता महीना का। इतना आना ही आना। देखिए जो आप बताएं परंपरा जो भूल रहे हैं, इस काम में पहले के अपेक्षा में अभी है पैसा, और इसमें मेहनत भी है। अगर आप मन लगा कर मेहनत करिएगा तो जीवन में जो आने वाला भविष्य है वो खुशहाल रहे। अभी मेरा इससे दिख रहा है, तो हमको लगता है कि ये जो है ये चाक और सोलर वाला अगर हमें 2-4 और मिल जाए तो मैं बिजनेस को आगे और बढ़ा सकता। जी अगर मेरा बच्चा इसमें इच्छुक जताता है तो मैं हाँ मेरा बच्चा बनाते हैं। हाँ कभी कभी छोटा छोटा जो दिया है अभी से हाथ डालते हैं तो हल्का फुल्का बना लेते हैं छोटा छोटा। प्लस मेरा बच्चा जो है पार्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा करते ही हैं, लेकिन जैसे कल का डेट में जैसे इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना तो फिर मेरा बेटा आगे कर सकता है। तो अभी जो मेरा विचार है कि इसको कम से कम अभी हम मैं भर कमाता हूँ, पर 3-4 धीरे धीरे इसको बढ़ाने के विचार में है। देखिए बदलाव तो यह है कि पहले शारीरिक बल से जो काम करते थे उस पर दिन भर भी करते थे तो हम लोग को दिहाड़ी तक नहीं होता था, शरीर थक जाता था। लेकिन अभी जैसे मशीन आया है तो काम का थोड़ा सा क्या है ना कि काम का रफ्तार बढ़ गया है और डिमांड भी बढ़ा हुआ है। तो उसमें क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द कम समय में पूरा सामान बना के दे दें। तो उस हिसाब से जब सामान बढ़ रहा है तो इनकम भी थोड़ा सा बढ़ा, तो उस हिसाब से आय भी हम लोग का पहले का अपेक्षा अभी ज़्यादा है। सोलर वाले चाक के आ जाने से मेरा जीवन में बदलाव ये आया है कि पहले का जो अपेक्षा था, पहले हम लोग को काम जो करते थे उसमें आमदनी नहीं के बराबर था, पर करते थे कुम्हारी काम तो हम लोग को लगे रहना था कि चलो ये बनाना वो बना, आज नहीं तो कल सुधरेंगे। जब से सोलर चाक आया तब से काम मेरा डबल हो गया है। डबल ये हो गया है कि काम में कभी मुझे बैठना नहीं पड़ता है। और उसके बाद अभी बच्चा लोग को भी अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम डाले, पहले हिंदी मीडियम में थे जो सरकारी स्कूल होता है। अब रह गया कि एक गाड़ी भी खरीद लिए हैं जो ट्रांसपोर्टिंग के लिए मेरा काम पूरा कर रहा है। जब हमको ज़रूरत पड़ा तो इस तरह का तो बदलाव ये आया है कि समय से पहले अभी हम जो काम कर रहे हैं तो एक स्कूटी खरीदाया, गाड़ी खरीदाया और अपना मुनाफा जो है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ जीवन खुशहाल है सर। और रह गया कि पहले का अपेक्षा में अभी कुछ जैसे मन में लगता है कि हम कुछ कर सकेंगे। अब पहले जिस समय ये सब नहीं था, सोलर चाक नहीं था, तो मन में एक उदासी थी कि इसमें भी जीवन नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी जब सोलर आया तो लगता है कि हाँ मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। तो अभी मेरा जो पर्सल है कि अभी इस बिज़नेस को और किसी तरह नहीं, पूरी तरह से मन में मेरा एक विश्वास बैठ गया कि इस बिज़नेस को मैं ऐसा बनाऊँ कि मुझे भी एक कुम्हारी काम में अच्छा बिजनेसमैन बनना है। जो पलायन कर रहे हैं वो मित्र दोस्त जो भी हैं, अगर वो ये काम को अपनाते हैं तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं सर। इसमें ऐसा है कि अभी जो बाहर में जो है कोई भी कहीं काम जाएगा तो 10,000 15,000 20,000 में, तो वो आपको जब घर पे मिल रहा है तो बाहर जाना जरूरी नहीं। अगर मन से अपना
दिल दिमाग से अगर अच्छा तरह से मेहनती है जो काम करता है तो उसके लिए ये काम गलत नहीं है, मेरे लिए तो गलत नहीं है। जो लोग इसको सीखना चाहे वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, जो सीखना चाहते हैं उसके लिए अगर उसका इच्छा है सीखने का तो मेरे पास भी आ सकते हैं, और भी जैसे जो भी कुम्हार भाई जानते हैं तो उसके सपोर्ट ले सकते हैं। 1 महीना से 1.5 महीना वो अपना सीख लेंगे। तो ये नहीं कहेंगे कि सारा सामान सीख लेंगे, लेकिन जो भी छोटा सा अगर हमारा दीपावली का दीप भी बनाएंगे तो वो कर सकते हैं। धीरे धीरे फिर काम करते करते अपना एक हुनर का होता है ना, वो बढ़ते चला जाएगा, फिर ये सामान वो सामान बना। परिवार में देखिए पहले से बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता तो एक बार हमको बोला जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, एक बार आइए देखिए इस तरह का। तो पहले के हिसाब से मेरा वैल्यू अभी कुछ और अलग है, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि देखिए जब पैसा आता है ना सर, तो थोड़ा सा सब चीज़ चेंज हो जाता है, धीरे धीरे रुतबा भी बदल जाता है, आदमी का जो भाव नेचर वो भी बदल जाता है, प्लस रिस्पेक्ट मिलता है। तो इस तरह का बदलाव है। अभी भाई लोग भी जो है सब कोई, जैसे हम लोग का तो पहले से ही है, लेकिन सब कोई अपना अपना में है, तो अब कहता है कि हमको भी 1-2 चाक ऐसा वाला मिला दीजिए। तो देख रहे हैं कि मेरा बड़ा भैया थोड़ा प्रगति कर रहे हैं, तो उस तरह की बात होता है। तो 1-2 चाक भाई लोग बोले तो हम बोले ठीक है, बात करेंगे इसके मीटर में। पवन प्रजापति का मानना है कि आज की तारीख में मिट्टी के कार्य से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इसमें यदि मेहनत की जाए तो भविष्य उज्जवल बन सकता है। इनका मानना है कि जो लोग थोड़ी सी आमदनी के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते हैं, वे यदि इस कार्य से जुड़ें और इसमें तकनीकों का समावेश करें तो वे अपने गांव घर पर रहकर ही समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जी, अगर वो पलायन करते हैं, अपना घर द्वार छोड़ के बाहर जाते हैं, तो मुद्दा तो यहाँ सर आता है पैसा कमाने का। आप बाहर भी पैसा कमाई गए, अगर सही रूट लाइन में आप अगर घर पे ही कमा रहे तो बाहर जाना जरूरी नहीं है। अगर इस काम में हमको पैसा नहीं दिखता तो मैं बाल बच्चा को पाल भी नहीं सकता। मैं भी कहता कि मैं भी जा रहा हूँ दिल्ली बॉम्बे। तो अभी इस काम में हमको दिख रहा है, तो ऐसा मैं अपना भाई लोग को यह कहना चाहता हूँ कि जो भी है अगर इस काम में इच्छुक करते हैं और सीखते हैं तो इसके डिमांड अभी इतना है कि आप घर में अपना एक बिजनेस बना सकते हैं और अपना परिवार के साथ मिल के आप कर सकते हैं। इसके लिए मिट्टी जो है सर हम लोग का गांव से ही दूर से आता है, जैसे 15-20 किलोमीटर एक इधर गांव है जिसको डहू सदाग बोलते हैं। तो हम लोग का गाड़ी से आता है, ट्रैक्टर वाला जो है हर साल गिरा देता है, तो उन्हीं को हम लोग घटता है तो बोलते हैं। तो एक ही बार साल में हम लोग 20 गाड़ी 25 गाड़ी साल भर का मतलब अपना क्वान्टिटी कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी के दिन में मिट्टी कूटता नहीं गर्मी से। उसके बाद हर समय खेती बाड़ी रहता है तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। इसी के चलते साल में एक बार, अभी हम लोग का फरवरी मार्च में मट्टी गिरेगा। इसका जो फ़ायदा है हर इंसान अब जानने लगा है। अब पहले की अपेक्षा में हम लोग, मैं खुद जान रहा हूँ कि अभी देखिए आपके सामने अभी तक अगर लाइन कट जाता तो मैं बैठ जाता। अभी तक मैं काम कर रहा हूँ। तो जो आदमी दिन भर चाहता है कि मेरा अच्छा दिन हो, मैं दिन भर में कम से कम 800-1000 रुपये काम कर लूँ, तो वो तो चाहेगा कि मुझे सोलर वाला चाक मिले। तो इसीलिए मोदी जी की बात है कि जो बोले हैं वो आगे बढ़ रहा है। नहीं देखिए, अभी जो भी प्रदर्शनी में मेरा जो है यहाँ पे और जो इस क्षेत्र में जो है, मैं तो बिजनेस पर्पल से हूँ, अभी वैसा तो पहुँच नहीं पाया हूँ आगे तक कि मुझे इस जगह उस जगह जाके अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका मिले। जो है मेरा यहाँ पे एक दुकान की तरह रहता है, ग्राहक लोग भी आते हैं तो बोलते हैं ये क्या है वो, तो उस तरह फिर मुझे ऑर्डर भी मिलता है, ये वाला मुझे 20 पीस बना दीजिए, ये वाला 50 पीस बना दीजिए। तो उसको अपना रेट तय होता है, उसको फिर सही टाइम पर माल दे देते हैं इस तरह। हाँ यही से है। हाँ, तो मेरा घर ही दुकान है और घर ही बिजनेस है। तकनीकों का उद्देश्य ही काम को सरल कर उसमें नई रफ्तार लाना है। आज जब हर क्षेत्र में तकनीकों का समावेश हो रहा है तो ऐसे में गुंदुग्राम के पवन प्रजापति ने भी अपने कार्य को सोलर चाक से जोड़ा है। इससे इनके कार्य को नई गति मिली है और नई दिशा मिली है। इनका उत्पादन पहले की तुलना में बढ़ने लगा है, जिससे इनकी आमदनी में वृद्धि हुई है और ये समृद्धि की ओर बढ़ने लगे हैं। देखा ना आप सभी ने, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से MBA बन गया है स्वरोजगार का एक नया रास्ता। हर क्षेत्र में शिक्षा बहुत ही जरूरी होती है और हर अवगुण को धोती है शिक्षा। तो शिक्षा जहां है वहां विकास तो निश्चित ही है। MBA कर रहे हमारे ये व्यक्तित्व के बारे में जो हम आपको बताएंगे, इन्होंने MBA किया है और MBA करके आज ये अपना दूना पत्तल का कारोबार कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रखा है और ये ग्रामीण क्षेत्रों की कई महिलाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। तो बिना देर के चलिए आप देख लीजिए। शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति सचमुच शिक्षित होता है वो अपनी कामयाबी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वो अपनी कामयाबी के मार्ग स्वयं प्रशस्त करता है।
अपने झारखंड प्रदेश के रांची जिले के नामकुम निवासी संजय कुमार सिंह ने भी कुछ ऐसा ही किया है। एमबीए की डिग्री लेने के बाद संजय दिल्ली में एक नौकरी कर रहे थे। इसी दौरान उनके मन में स्वरोजगार का विचार आया। इसके बाद इन्होंने पटना में स्थित अपने दोस्त के पेपर प्लेट की फैक्ट्री का परिभ्रमण किया और नौकरी छोड़कर नामकुम रांची में स्वयं के लिए पेपर प्लेट बनाने की फैक्ट्री लगा ली। इन्होंने इसकी शुरुआत मात्र 60,000 रुपए से की थी। आज ये अपनी फैक्ट्री में 30 से 40 लाख रुपए की पूंजी लगा चुके हैं। इससे आज वो खुद तो आमदनी प्राप्त कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। झारखंड जैसे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अपने उद्योग को फलीभूत कर रहे हैं और बेहतरीन ढंग से इसको रोजगार का स्वरूप दे रहे हैं। जिस तरह का प्रदेश है वहाँ पत्तल दोना जो शुरू से सखुआ के पत्ते का आया था, लेकिन जंगल का जिस तरह से कटाव हो रहा है वहाँ पे पेपर एक अच्छा विकल्प बन के आया है। आज हमारे साथ हैं संजय कुमार जो कि युवा हैं और इन्होंने पढ़ाई लिखाई के बाद इस तरह के रोज़गार किए, साथ ही साथ घर में ही कई महिलाओं को स्वरोजगार दिया है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने कैसे किया और इसके लिए क्या परिश्रम हुआ और आज किस मुकाम पे हैं। एक्चुअली में मैं एमबीए करने के बाद मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था। वहीं पर से ये मुझे आइडिया आया था। तो हमारे एक दोस्त थे जो पटना में इसको करते थे। वहाँ जाकर मैंने देखा, उसके बाद मुझे ये आइडिया आया कि इसको कैसे करना है। तो इसको शुरुआत की हम लोग। पहला एक मशीन से शुरू किए थे। जो कि वो हमारा पहला मशीन था, वहाँ पे आप देखे होंगे। और अभी इतना बड़ा मैंने बहुत ही इसको स्टार्टिंग से शुरू संघर्ष करके किया है। और आज पहले शुरुआत की थी इसकी? अब ये मेरा लगभग 8 से 10 साल हो गया इसमें। बहुत सारा दिक्कत। शुरुआती दौर में हम लोग बाहर से माल मंगाते थे, उसमें बहुत सारा हम लोग को दिक्कत आता था क्योंकि झारखंड में किसी भी तरह का सुविधा नहीं है और हर चीज़ बाहर से ही मंगाना पड़ता है। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैन पावर का प्रॉब्लम है, तो हर चीज़ बाहर से ही लाना पड़ता है। अभी क्या है कि शुरुआती दौर में बहुत सारे दिक्कत हुआ, मशीन लाना है, डाई लाना है, कहाँ से लाना, तो उसमें बहुत सारे लोग ठग भी मिले हम लोग को। मशीन में हम लोग बहुत जगह धोखा भी खाए। तो इसमें अभी अभी तो बहुत सारा काम हम लोग बाहर से करते हैं। झारखंड में अभी भी ज़्यादा सुविधा है नहीं। गवर्नमेंट बार बार कहती है कि सुविधा होगी, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ खास सुविधा होता नहीं है। देखिए हमारा तो माल होलसेल का, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो जितना भी बड़ा मार्केट होता है, जैसे रांची का भी जितना भी बड़ा मार्केट है, सारा जगह मेरा माल जाता है। और मैं रांची से बाहर झारखंड में लगभग सब जगह, जैसे चास, बोकारो, आपका ये चाईबासा, धनबाद, आपका खुट्टी और जमशेदपुर, आप इधर चलिए तमाड़, बुंडू, इस सब जगह मेरा माल जाता है अभी। और बाहर में हम लोग जो उड़ीसा में भी काम करते हैं, उड़ीसा जसपुर में हम लोग का माल जाता है। और बिहार में हम लोग आरा, सासाराम और डिहरी, जिससे बस की सुविधा है। जहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी झारखंड में हम लोग जैसा व्यापारी जो फेस कर रहा है वो ट्रांसपोर्टिंग का कर रहा है। यहाँ से ट्रांसपोर्ट का सुविधा नहीं है, कहीं भी माल भेजने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत। तो ट्रांसपोर्ट की वजह से व्यापार फैल नहीं पाता है, सिकुड़ के रह जाता है। फिर भी हम लोग बस के द्वारा इधर उधर माल भेजते हैं। तो अभी बिहार, झारखंड और उड़ीसा कर रहे हैं। मात्र एक छोटी सी मशीन से पेपर प्लेट फैक्ट्री की शुरुआत करने वाले संजय ने आज अपने व्यवसाय को वृहत रूप दे दिया है। आज इनके व्यवसाय का विस्तार झारखंड के बाजार के अलावा बिहार, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों तक हो चुका है। ये आज अपने व्यवसाय से काफी खुश हैं क्योंकि इनकी वजह से 10 परिवारों की आजीविका भी चलती है। ये बताते हैं कि सरकार यदि ऐसे उद्योगों को थोड़ी सहायता दे तो इनका रोजगार और भी बढ़ सकता है। सोलर सिस्टम देखिए, अगर गवर्नमेंट मदद करती है तो सोलर सिस्टम से ये फैक्ट्री आराम से चलती है। मैं अभी आपने पूछा कि युवाओं को क्या संदेश है, मैं सबको ये कहता हूँ कि आप बिजली के भरोसे ना रहिए। सोलर सिस्टम अगर गवर्नमेंट मदद करती है, हम लोग जैसे युवाओं को मदद करती हैं, तो हम लोग इससे भी बड़ा और इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। अभी सोलर सिस्टम हमारे पास आने से ये लाइट का प्रॉब्लम हम लोग को नहीं होता, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह का हम लोगों को अनुदान नहीं है सोलर सिस्टम पे, इसलिए हम लोग सोलर सिस्टम की ओर तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम लोग आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को ये बात रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे जैसे जितना भी युवा हैं जो उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, जो इस तरह के काम कर रहे हैं,
उनको सोलर सिस्टम से जोड़ा जाए, ताकि बिजली की खपत भी कम हो और बिजली का ये भी कम हो और काम भी हो। बिना प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना प्रशिक्षण के लगाइएगा तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं। लोग यूट्यूब में और कहाँ देखकर आजकल लगा रहे हैं मशीन, लेकिन वो समय के साथ बंद हो जाती है क्योंकि प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। उनको समझ में नहीं आता कि मशीन कैसे चलाना है, मशीन में क्या ख़राब हो सकता है, क्या बनाना है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। तो उस वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती। इसलिए पहले प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। हम लोग जैसे मशीन, डाई, रॉ मटेरियल, प्रशिक्षण सारा चीज़ हम लोग प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर। जैसे किसी को कुछ सीखना है या किसी को यहाँ पे काम करके सीखना है अपना करने के लिए, तो वो आके यहाँ उसका वेलकम है, वो आके सीख सकते हैं और अपना कर सकते हैं। उसमें हम लोग मदद करते हैं, उनका मशीन खरीदवाने में मदद करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदवाने में मदद करते हैं, जबकि हम खुद ही मशीन और रॉ मटेरियल का भी काम करते हैं। मेरा मशीन में हम लोग मशीन भी सप्लाई करते हैं और रॉ मटेरियल तो आप देख ही रहे हैं, रॉ मटेरियल भी हम लोग सप्लाई करते हैं। देखिए अभी तो पूंजी का आप एवरेज लगाइएगा तो मेरा जो आप पूंजी देख रहे हैं इसमें लगभग 30 से 40 लाख रुपए हम लगा चुके हैं। और जब मैंने शुरुआत किया था तब का मैं बताऊं तो मैंने 60-70 हज़ार से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे कम अपने एम्पायर को बड़ा किया। और जितना भी इसमें काम है, जैसे आप पूंजी की जो बात कर रहे हैं, आप जितना काम बढ़ाइएगा पूंजी बढ़ते जाएगा। लेकिन क्या है कि काम हमेशा अपडेट होता है, तो आपको हमेशा अपडेट मशीन लेना पड़ेगा और अपडेट मशीन का आपको हमेशा कॉस्टिंग बढ़ते जाता है। जैसे हम लोग मैनुअल लिए, फिर हाइड्रोलिक लिए, वो उससे महंगा था, वो उससे महंगा। तो हर तरह से काम जैसे जैसे मार्केट में नया चीज़ आता है उसका डिमांड आता है। डिमांड आने के बाद उसका मशीन लेना पड़ता है हम लोगों को, तो पूंजी उसमें बढ़ते ही जाता है। इनकम की बात करें, अगर इनकम की बात करें तो देखिए अभी मैं इस फैक्ट्री से 30 हज़ार रुपया मंथली का इनकम कर रहा हूँ, 30 से 40 हज़ार का मंथली का इनकम कर रहा हूँ। और अभी ऑफ सीजन था, ऑफ सीजन में ये है, सीजन में यही इनकम 40-50 हज़ार के आसपास चला जाता है मंथली का, तो सालाना में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। संजय कुमार सिंह ने पेपर प्लेट बनाने के कार्य से खुद को जोड़कर स्वयं के लिए तो रोजगार सृजित किया ही है, इसकी वजह से आज अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर क्षेत्र में खुल गए हैं। आज इस क्षेत्र की कई बेरोजगार महिलाओं को इसकी वजह से काम मिल गया है। कल तक जो थोड़े से पैसों के लिए भी अपने पति पर निर्भर रहती थीं, वो आज आत्मनिर्भर बन गई हैं। ये लोग यहाँ से आमदनी प्राप्त कर आज अपनी गृहस्थी चलाने में अपने परिवार की मदद कर रही हैं। लोग का हो गया 10-11 साल से हम लोग कर रहे हैं यहाँ। 10-11 साल पहले और आज में क्या बदलाव? अभी बहुत कुछ बदलाव आ गया है। अभी हम लोग का बाल बच्चा है तो चलो भाई थोड़ा सा कमाएंगे तो थोड़ा सा होगा बोल के इधर हम लोग आए हैं, तो कर रहे हैं, तो वही कुछ आधार हो जाता है। लाते हैं, बोलते हैं चलिए ले जाएंगे साथ में, तो वो लोग को बोलता है हम लोग से नहीं आता है। ठीक है काम कर रहे हैं, काम तो आप लोग को अच्छा मिला है, बैठल तो घरे के पास में मिल गया है काम, बाहर कहीं जाना नहीं पड़ता है, तो अच्छा ही काम मिला है बोल के बोलते हैं। 9 बजे से 6 बजे तक बहुत कुछ बदलाव आया है। मतलब हर खर्च पूरा कर सकते हैं बदलाव आने के बाद। मैंने अपना तो करते ही होंगे, बाल बुतरू का भी करते हैं। हाँ, पढ़ाई लिखाई से लेकर घर के पूरा खर्चा, हाँ सब अब किसी पर डिपेंड नहीं रहता। हाँ, हर मेंटेनेंस पूरा करना पड़ता है। हम अपना निर्भर हो गए, अपना खर्च पूरा कर लेते हैं। उधर बैठना अब अच्छा भी लगता है, अपना टाइम भी पास हो जाता है और अपना खर्चा भी पूरा हो जाता है, अच्छा भी लगता है। शिक्षा में बड़ी शक्ति होती है। ये न सिर्फ मनुष्य की सोच को सकारात्मक बनाती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाती है। संजय कुमार सिंह, जिन्होंने MBA की पढ़ाई की है, आज इसी की बदौलत नौकरी छोड़कर स्वरोजगार करने का हौसला जुटा पाए हैं। आज पेपर प्लेट की फैक्ट्री चलाकर वो खुद तो कामयाब हुए ही हैं, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी बेरोजगारी के अंधेरे से निकाला है। देखा ना आप सभी ने, हम तो आपको बस इतना ही करेंगे, देखा ना आप सभी ने, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि स्वरोजगार अपनाइए, अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का, और हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफी पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें कर सके। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड,
भरता झारखंड।